आज हम लोग पढ़ना है लेंस से संबंधित परिभाषाएं। तो लेंस की परिभाषा और लेंस कितने प्रकार के होते हैं ये सारी चीज़ें पढ़ा चुके हैं। हमारे पिछले वीडियो में सारी टर्म देखे होंगे, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे उसी लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। जैसे हमारा ये उत्तल लेंस होता है, यह अवतल लेंस होता है, इसको अभिसारी लेंस कहते हैं, इसको अपसारी लेंस कहते हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट होते हैं, उन्हीं पॉइंटों के बारे में हम लोग को पढ़ना है। जैसे लेंस टू टाइप के होते हैं, और लेंस जो बना होता है तो ये दो गोलीय पृष्ठ से बना होता है। कितने, कम से कम दो गोलीय पृष्ठ से बना रहेगा, और वह भी पारदर्शी माध्यम से, तो उसी को हम लेंस कहते हैं। अब लेंस में टू टाइप होते हैं, एक अवतल एक उत्तल। तो इस वाले में ऐसे गोलीय पृष्ठ होता है और इसमें ऐसे होता है, ठीक है। तो इसी से संबंधित हम लोग को क्या पढ़ना है, तो परिभाषाएं पढ़ना है। चलते हैं उन परिभाषाओं को पढ़ने। तो हमारा फर्स्ट नंबर जो होता है वह हमारा, इसमें हम सबसे पहले मुख्य अक्ष पढ़ेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। आखिर में मुख्य अक्ष कितना क्या होता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, देखिए क्या है, यह लेंस का आपका वक्र। इस वाले में देखिए, इधर से जब देखेंगे तो प्रकाश इधर ये डालेंगे तो पहला पृष्ठ ये होगा, तो इधर वक्रता केंद्र होगा। और सेकंड वाले में जब देखेंगे तो इधर, मगर ये अवतल वाले में पृष्ठ इधर ये होगा, इस वाले में इधर होगा। तो मुख्य अक्ष की हम नॉर्मल तौर से कैसे परिभाषित करेंगे, सिंपल सी बात है कि लेंस का गोलीय पृष्ठ जिस गोले के पृष्ठ का भाग होता है उसी के केंद्र से जाने वाली रेखा जो है वही क्या कहलाएगी, तो मुख्य अक्ष कहलाएगी। देखिए इसकी परिभाषा लिखते हैं और फिर मैं मिटाकर फिर अगला परिभाषा बताऊंगा। देखिए लिखते हैं, क्या लिखेंगे, यही कि लेंस के गोलीय पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उसके किस से, तो उसके वक्रता केंद्र से जाने वाले जो रेखा है, जाने वाली रेखा, वही क्या कहलाएगा, तो मुख्य अक्ष कहलाता है, ठीक है। एकदम सिंपल सा है। देखिए क्या है, यह लेंस है, तो लेंस के ये वक्रता केंद्र है, इस वक्रता केंद्र से जाने वाली जो रेखा है वही रेखा क्या कहलाएगी, तो मुख्य अक्ष कहलाएगा। तो सिंपल से लिखे हैं, लेंस के गोलीय पृष्ठ, ये ना गोलीय पृष्ठ है, उसके जिस गोले का पृष्ठ का भाग होता है या जिस गोले का भाग होता है उसके वक्रता केंद्र से जाने वाली रेखा ही क्या कहलाती है, तो सिंपल ही बात है कि उसके वक्रता केंद्र से जाने वाली रेखा ही क्या कहलाएगी, तो मुख्य अक्ष कहलाएगी। अब रही बात, हमें पढ़ना है ध्रुव के बारे में, पोल के बारे में, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक होगा हमारा पोल, ठीक है। देखिए कैसे हम ध्रुव की अब परिभाषा क्या देंगे। अब इसके बाद से हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है लेंस संबंधित परिभाषा में। मुख्य अक्ष हो गई कि लेंस का ही जो गोलीय पृष्ठ है इसके वक्रता केंद्र से जाने वाली रेखा हमारा मुख्य अक्ष कहलाएगा। अब पढ़ना हमें ध्रुव, दूसरा नंबर, ये देख लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मिटाते हैं, ठीक। देखिए कैसे है, सेकेंड नंबर हमारा आ जाएगा ध्रुव। देखिए क्या कहेंगे हम ध्रुव की परिभाषा, ध्रुव पोल। एक पहली बात, इधर से जब देखेंगे और इधर से देखेंगे तो उत्तल लेंस में ये वाला पृष्ठ होता है, ये पहला होता है, और ये वाला हमारा दूसरा होता है, ठीक है। तो इस वाले में इधर देखिए क्या है, ये हमारा पहला हो गया, तो पहला वक्रता केंद्र इधर होगा, इसमें पोल यहाँ पे होगा। एक इस वाले में देखिए, इधर से देख रहे हैं पहला, इधर ये प्रकाश पड़ेगा तो पहला नंबर पोल तो यही हो जाएगा P1, और इधर वाले में देखेंगे तो P2 यहाँ पे। इस वाले में इधर ये P1 होगा और इधर आपका क्या होगा, P2 हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, ध्रुव की हम परिभाषा क्या देते हैं, कहते हैं कि लेंस के, कोई भी लेंस, चाहे आप अवतल लीजिए चाहे उत्तल लीजिए, लेंस के किस से, तो मध्य बिंदु से, लेंस के मध्य बिंदु से या बिंदु को क्या कहते हैं, तो ध्रुव कहते हैं। सिंपल सी बात, लेंस के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। हो गई एकदम, इसकी डिफिनीशन हो गई। लेंस का जो मध्य बिंदु है, मिडिल पॉइंट है, उसी मिडिल पॉइंट को हम क्या कहते हैं, तो ध्रुव कहते हैं। एकदम सिंपल सी बात है। लेंस का जो मध्य बिंदु है, चाहे आप अवतल लीजिए चाहे उत्तल लीजिए,
ठीक है, ये आपका अवतल हो गया, ये आपका उत्तल हो गया। तो जो इसका मध्य बिंदु मतलब गोलीय पृष्ठ का जो मध्य बिंदु है वही क्या कहलाएगा, तो ध्रुव कहलाएगा। तो हम सिंपल से लिखे हैं लेंस के मध्य बिंदु। ये मध्य बिंदु होगा किसका, तो ये गोलीय पृष्ठ का। मन करे तो थोड़ा डाल दीजिए यहाँ पे कि लेंस के यहाँ से ऐसे कर लीजिए कि गोलीय पृष्ठ के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, तो ध्रुव कहते हैं। हो गई, इसको हम P से लिखते हैं, ध्रुव कहते हैं। एकदम सिंपल सी बात है कि लेंस के गोलीय तल के मध्य बिंदु को ही हम क्या कहते हैं, तो ध्रुव कहते हैं। लेंस हो गया, इसका मध्य बिंदु ही क्या कहलाता है, तो ध्रुव कहलाता है। एकदम सिंपल सी बात है कि लेंस का जो गोलीय तल है इसका मिडिल पॉइंट मध्य बिंदु ही क्या कहलाएगा, तो ध्रुव कहलाएगा। ठीक है, अब हम लोग को पढ़ना है क्या, तो वक्रता त्रिज्या। ठीक है, 3rd नंबर हमारा जो आता है वह वक्रता त्रिज्या आता है, वक्रता त्रिज्या आता है। ठीक है, इसकी भी डिफिनीशन देख लें फटाक दे। देखिए क्या है, ये जो ध्रुव है ना, सिंपल सी बात, लेंस के कौन चीज़ हो गया, ध्रुव, लेंस के ध्रुव। ठीक है, वह जो वक्रता केंद्र है लेंस के ध्रुव तथा कर लीजिए, तथा वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी होगा, के बीच की दूरी वही क्या कहलाएगा, तो वक्रता त्रिज्या कहलाएगा। एकदम सिंपल से त्रिज्या कहलाता है। ठीक है, एकदम सिंपली सा लिखे हैं कि लेंस के जो ध्रुव है और वक्रता केंद्र है इसके बीच जो दूरी होगा, चाहे आप यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखिए और चाहे यहाँ से यहाँ तक की देखिए। इधर से देखेंगे तो आपका R1 मिलेगा और इधर से देखेंगे तो यहाँ आपका R2 मिलता है। इसमें इधर ये मिलेगा R1 और इधर जब देखेंगे तो आपका मिलेगा क्या, R2। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये आपका पोल हो गया। यहाँ इधर देखेंगे, यहाँ इधर, इससे जो सेंटर इधर से देखेंगे तो इधर, इसमें देखेंगे तो इधर, मगर इस वाले में इधर ये मिल जाएगा, इस वाले में इधर मिलेगा। तो इसकी जो बीच की दूरी है वही क्या कहलाएगी, ध्रुव कहलाएगी। अब नेक्स्ट टर्न पढ़ते हैं। ये भी हो गया एक ही फिगर पे। अब हम ये फिगर मिटा देंगे, अब इस फिगर की आवश्यकता नहीं है, अब नई फिगर बनेगी उसी से हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो को पढ़ना है लेंस से संबंधित में 4था नंबर, ये जो है प्रकाशिक केंद्र है, बहुत मोस्टली इम्पोर्टेंट है। प्रकाशिक केंद्र लेंस में कौन होता है, और जब प्रतिबिंब खींचा जाता है तो उसमें भी ये आता है। देखिए क्या है, यह आपका लेंस हो गया। ठीक है, इस अभिलंब इसमें खींच दीजिए। ठीक है, सीधा है कि नहीं है, नहीं टेढ़ा है थोड़ा सा। यह आपका लेंस हो गया। ठीक है, और देखिए यहाँ से ये जो रेखा है ये आपका मुख्य अक्ष हो गया। यहाँ पे एक पॉइंट होता है। ठीक है, उसी पॉइंट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रकाशिक केंद्र के। तो सिंपल से बात है, लेंस के इस मुख्य अक्ष पर स्थित ऐसा बिंदु देखिए जहाँ से अगर प्रकाश जाए तो अपवर्तन के पश्चात सीधे चली जाए, तो इसी पॉइंट को हम कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। मन करे तो आप O से लिखिए, मन करे तो C से लिखिए। यहाँ हम इसकी डिफिनीशन लिख देते हैं। ये जो लेंस है इसका ये कौन सा रेखा है, तो मुख्य अक्ष है। ठीक है, तो हम कहते हैं लेंस के, किसके, तो लेंस के किस पर, तो लेंस के मुख्य अक्ष पर। मुख्य अक्ष पर क्या चीज़ भाई, तो मुख्य अक्ष पर स्थित लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे जाने वाले प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधे अपने किस में, तो मार्ग में, अपने मार्ग में चली जाती हैं
क्या कहलाता है, तो प्रकाशिक केंद्र कहलाता है, प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। ठीक है, एकदम सिंपल सा था परिभाषा। ये आपका लेंस का कौन अक्ष है, तो ये मुख्य अक्ष है। तो लिखा है लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे जाने वाली कौन, तो प्रकाश किरण, कौन सी घटना, तो अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन वाली घटना होती है, पश्चात बिना विचलित हुए सीधे चली जाती है, तो उसी बिंदु को हम क्या कहते हैं, तो प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। लिखा है लेंस के, ये लेंस है, इसके मुख्य अक्ष पर स्थित ऐसा पॉइंट देखिए, ऐसा बिंदु देखिए जिससे जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए चली जाती हैं, तो उसी बिंदु को हम क्या कहते हैं, तो प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। आप आराम से इसका थ्योरम स्किप कर दीजिए और इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम अगला परिभाषा पढ़ाते हैं। सोचें एक ही वीडियो में लेंस से संबंधित सारी परिभाषा डाल दें जो आपको पढ़ने में एकदम आसान है। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये प्रकाशिक केंद्र के बाद हम पढ़ते हैं 5वां नंबर फोकस, लेंस का फोकस या मुख्य फोकस, मुख्य फोकस। ठीक है, तो लेंस में मुख्य फोकस 2 प्रकार के होते हैं। ये पहला नंबर इसमें होता है प्रथम मुख्य फोकस, ठीक है, और सेकंड है द्वितीय मुख्य फोकस, द्वितीय मुख्य फोकस। अब इनकी हम परिभाषा कैसे देंगे, देखिए पहला नंबर इसमें हेडिंग डालेंगे प्रथम मुख्य फोकस। ठीक है, इसके बारे में देखिए कितना लाजवाब चीज़ है प्रथम मुख्य फोकस के बारे में। यह आपका लेंस हो गया, चाहे आप अवतल बनाइए चाहे आप उत्तल बनाइए, देखिए क्या है, इस रेखा को हम क्या कहते हैं, तो मुख्य अक्ष कहते हैं। यहाँ हमारा प्रकाशिक केंद्र हो गया। सिंपल सी बात है, देखिए क्या, दोनों की परिभाषा एक ही साथ लिखेंगे, जगह भी है और आ भी जाएगा, मिटाएंगे भी नहीं। यहाँ ये रेखा आपका मुख्य अक्ष है, इसी मुख्य अक्ष पर स्थित ऐसा पॉइंट लो, मान लीजिए ये पॉइंट लेते हैं, तो यहाँ से जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए। हाँ, ये जो बिंदु है इससे अगर जाए प्रकाश तो अपवर्तन बाद ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए, तो इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। मतलब हम सिंपल से यहाँ हम इसकी परिभाषा भी नोट कर देते हैं। ये आपका, ये इस रेखा को हम क्या कहते हैं, तो मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, मुख्य अक्ष कहते हैं। तो इसी मुख्य अक्ष पर स्थित ऐसा बिंदु देखिए जिससे जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाए, तो समांतर हो जाए, उसी पॉइंट का नाम हम रखते हैं प्रथम मुख्य फोकस। देखिए क्या कहेंगे, सिंपल सी बात है, ये इस रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं, तो कहते हैं मुख्य अक्ष पर स्थित वह कौन चीज देखना है, तो बिंदु जिससे जिससे जाने वाली प्रकाश की कौन सी, प्रकाश किरण अपवर्तन के कौन सी भाई, तो पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती हैं, तो समांतर हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं। ठीक है, उसी बिंदु को हम क्या कहते हैं, तो प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं, फोकस कहते हैं। ठीक है, एकदम सिंपल सी बात है। और इसको आप किससे लिखते हैं, तो इसे F1 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, करते हैं। देखिए एकदम सिंपल सी बात है। इस रेखा को हम क्या कहते हैं, तो मुख्य अक्ष कहते हैं। इसी मुख्य अक्ष पर स्थित आप ऐसा पॉइंट, देखिए ध्यान सुनिएगा, कुछ भी नहीं, एकदम सरल सरल है। यह रेखा का नाम हम रखते हैं मुख्य अक्ष। इसी मुख्य अक्ष पर स्थित ऐसा पॉइंट देखिए जहां से अगर प्रकाश जाए, तो ये जो बिंदु है, मान लीजिए यहाँ मानिए, तो लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित कोई भी ऐसा पॉइंट देखिए जिससे अगर प्रकाश किरण जाए तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए, तो उसी बिंदु को
हम क्या कहते हैं, तो प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। एकदम सिंपल सी बात है। ये आपका मुख्य अक्ष हो गया। तो इस मुख्य अक्ष पर स्थित ऐसा आपको बिंदु देखना है जिससे जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाए, तो समांतर हो जाए। इसी बिंदु को हम क्या कहते हैं, तो प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। तो वही लिखा है, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती हैं, तो समांतर हो जाती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। अब रही बात दूसरा द्वितीय मुख्य फोकस के बारे में। द्वितीय मुख्य फोकस, आखिर में द्वितीय मुख्य फोकस क्या होता है, इसको हम F2 से लिखते हैं। ठीक है, यही हम बना दे रहे हैं, उसमें हमारा थ्योरम आ जाएगा, यही इसका फिगर आ जाएगा। यह हो गया आपका लेंस। इस रेखा को हम कहते हैं मुख्य अक्ष। इधर तो आपका प्रथम हो गया कि इससे जाएगा तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। यहाँ आपका प्रकाशिक केंद्र होता है, इससे जाएगा तो सीधे चला जाएगा। अब द्वितीय मुख्य फोकस का क्या होता है, इसका अपोजिट उलाट दीजिए। ये मुख्य अक्ष है तो इसी मुख्य अक्ष के समांतर आएगा प्रकाश किरण, और अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाएगा उसी बिंदु को हम क्या कहेंगे, तो द्वितीय मुख्य फोकस कहेंगे। है या यही होता है द्वितीय मुख्य फोकस। ठीक है, देखिए सिंपल सा बात। ये रेखा को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। और इसी मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाएगा उसी बिंदु को हम क्या कहते हैं, तो प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, देखिए इसकी परिभाषा हम इसमें लिख दे रहे हैं, आ जाएगा यहाँ पे। सिंपल सी बात है, कहेंगे क्या, हमारा मुख्य अक्ष है तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले कौन से, तो प्रकाश किरण, आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के कौन चीज, तो पश्चात, अपवर्तन के पश्चात, और मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाता है या जाती है उस बिंदु को क्या कहते हैं, तो उस बिंदु को द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, एकदम सिंपल सा है। हो गई दोनों की परिभाषा। पहला ये होता है कि मुख्य अक्ष पर स्थित ऐसा बिंदु देखना होता है जिससे जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाए, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए, तो उसी को हम प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। द्वितीय में सिंपल सा होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आ रहा है प्रकाश किरण, तो अपवर्तन के पश्चात इस मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाएगा उसी बिंदु को हम क्या कहेंगे, तो द्वितीय मुख्य फोकस कहेंगे। ये लेंस से संबंधित परिभाषाएं थे, खत्म बवाल हो गया। अब इसमें गौण अक्ष होता है और एक और होता है फोकस तल। तो गौण अक्ष का मतलब होता है सिंपल सा, वक्रता केंद्र से जो प्रकाश जाएगा उसी ऋज रेखा को हम गौण अक्ष कह देते हैं। आइए जो फोकस तल है इसके लंबवत जो तल बनाएगा ऐसे, इसी को हम फोकस तल कहते हैं। सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल से खत्म हो गई, ज़्यादा खींचने घाचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए क्या है, आप थोड़ा से उन बच्चों को भी बताइए जिनको साइंस पढ़ने में बहुत कठिनाई होती है या वहाँ एजुकेशन नहीं पहुँच पाता है, तो हमारे चैनल के बारे में बताइए, थोड़ा सा उन बच्चों का भी हेल्प हो जाए। तो जहाँ शिक्षा नहीं मिल पा रही है, जहाँ शोषण है कि हमारा ऐप खरीदिए, ऑनलाइन पढ़िए, ये पढ़िए, वो पढ़िए, और वो ऑनलाइन नहीं पढ़ाते हैं भाई, वो आपको पहले चूतिया बनाएंगे, कुछ पैसे लेंगे, पहले कुछ टॉपिक पढ़ा देंगे, फिर वो आपको लपेटने के बाद कहेंगे हमारे साइट पे आइए, 6,000, 7,000, 2,000, 3,000 रुपया लगाइए। कोई मतलब नहीं है, यहाँ हमें 1 रुपया नहीं देना है और ना 1 रुपया लगाना है आपको। ठीक है, आप निःशुल्क पढ़िए और कुछ बच्चों से भी बताइए ताकि उन बच्चों की भी पढ़ाई अच्छी हो जाए। अपने सगे संबंधी, रिश्तेदार, मित्र सबको बताइए। यहाँ हम नई प्लेटफॉर्म बनाए हैं यूट्यूब पे, इसमें आपको एकदम फ्री पढ़ना है, निःशुल्क पढ़ना है। ठीक है, और आपको ये समझ में आए तो 2 बच्चों से और सब्सक्राइब कराइए, उनसे वॉच कराइए। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, ज़रूर उन बच्चों से बताइएगा, ये आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है।